संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवंगा बैठिया, तौ शीतल तान तजंत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। हमें कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही वह लोगों के नजरिए से मूर्खतापूर्ण कार्य ही क्यों ना हो। और याद रखिएगा कि इंसान की फितरत है, जो सबसे आकर्षक और सुगंधित फूल होता है उसे ही तोड़ा जाता है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने का कार्य करोगे, आपको जोरों शोरों से विरोध मिलेगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें सत्य के पथ पर चलते रहना है। सत्य का पथ होता ही कंटीला है, लेकिन वही पथ पर जीवन सार्थक भी होता है। और साधु कभी अपना साधुपना नहीं त्यजता, चाहे बाहरी ओर से दुश्मन कितने भी प्रहार कर ले। बुद्ध को ही देख लीजिए, अंगुलीमाल जैसे न जाने कितने लोगों ने उन पर उस समय बुद्ध का विरोध किया होगा, बुरा कहा होगा, अपमान किया होगा, लेकिन बुद्ध हमेशा तटस्थ रहे, अपना बुद्धत्व नहीं गुमाया उन्होंने। एक संत भी ऐसा ही होना चाहिए, भले करोड़ों दुष्ट उसके विरोधी बन जाए, जान लेने पर उतारू हो जाए, उन्हें अपना संतत्व कभी न खोना चाहिए। विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग था। वह जहाज की मुसाफरी कर रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति ने देखा कि वे बार बार एक बिच्छू, जो कि उन्हें बार बार डसा जा रहा था, उन्हें बचाए जा रहे थे। उनके हाथों में काफी पीड़ा होने के बावजूद उन्होंने बिच्छू को बचाया। जब वह व्यक्ति उनके पास आया और पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, यह बिच्छू आपको घाव पे घाव दिए जा रहा है और आप है कि उसे फेंक देने की बजाय उसे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तभी विवेकानंद जी कहते हैं कि डसना बिच्छू का स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव। उन्होंने कहा था कि अगर सामने वाले की बुरी दशा उसके कर्मों का फल है, तो उसकी सहायता करना हमारा कर्म होना चाहिए। ऐसे होते हैं संत, महापुरुष, जो लोगों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। साहब हमें यही चंदन के पेड़ के जरिए समझाते हैं कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता है, उसके बावजूद वह अपना गुणधर्म, अपना स्वभाव यानी उसकी शीतलता कायम रखता है। अगर लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ना चाहे, तो भला हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़े। हमें हमेशा सत्य के पथ पर चलते रहना चाहिए, नेक कार्य करते रहने चाहिए, चाहे सामने से भले कितने ही विरोध आए। और कहते हैं ना, जो सत्य का पथिक होता है वो हरि का दास होता है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सज्जनता मत त्यजो। धन्यवाद।